दोस्तों बर्फ तो है नहीं, लेकिन ठंड है अच्छी खासी। इस तरह का है कुछ व्यू। यहाँ स्टेडियम में जगह मिल गई थी हमें ग्राउंड रात को। काफी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। ये देखिए हमारी गड्डी का कंबल चिपक गया इसका। लो जी दोस्तों, काफिला हमारा स्टार्ट हो गया है। अगली 5 मिनट में लोकेशन को छोड़ देंगे। अरे कमाल कर। क्या हो गया? ठंड लगी? किसने बोला ठंडे सर? तो परेशान हो गए? ज्यादा गर्मी थी। भाई इस आदमी का कमाल है। ये देखो दोस्तों रिवर साइड, और मौसम बिल्कुल चिल्ड है। बर्फ भले ही ना हो, पहाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी पहाड़ियाँ यहाँ पे, और पानी बिल्कुल नीला चल रहा है भाई नदी के अंदर। सूर्य देवता की किरण दिखाई दी सामने पहाड़ी पे। ठंड इतनी जबरदस्त है भाई, अकड़ गया सारा सामान। पेड़ सब सूख गए भाई, यहाँ पत्ते झड़ गए सबके। देखो पक्षी कितने अच्छे लग रहे बैठे। ये देखो दोस्तों व्यू, कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। यूनिवर्सिटी कितने जबरदस्त बवाल बना रखी है भाई। यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है भैया। वही थी पीछे यूनिवर्सिटी, ये लगती नहीं वही ग्राउंड है ना कि ये सब कैंपस इनका सब ये। कैंपस हाँ मिलिट्री एरिया है, तब यहाँ के हम वीडियो नहीं बनाते हैं। आई लव इंडियन आर्मी। सामने का व्यू देखो। लो जी दोस्तों, यहाँ मिल गया हमें पानी। ये लोकेशन। अब यहाँ पे और नाश्ता बनाएंगे, फ्रेश होंगे, और फिर आगे की यात्रा अपनी जर्नी शुरू करेंगे। मौसम बहुत ठंडा हुआ है यहाँ पे भी। लो जी बोन फायर हमारा हो गया है। आज थोड़ी रात मिली है। भाई कोई अरे चलो रेस्टोरेंट शूट। मिलेगा नहीं इस समय मेरी जान। तो लद्दाख में कुछ भी नहीं मिलेगा इस समय कुछ नहीं खुला मिलेगा। और दूसरी बात, हम तो मेल हैं, हम तो कहीं भी खुले में कर लेंगे। लेकिन अगर साथ में एक परिवार जा रहा था, उसको कम से कम एक पल्ला, एक ओला तो चाहिए। उनकी बोलो कितनी अच्छी जगह आके रुके हैं। हाँ यार, है ना, यहाँ इतना बढ़िया है भाई। कुर्सी निकालो और सारा वहाँ रेत में बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा तुम 15 दिन लगा दो यहाँ। आना खाली है। बताऊँ क्यों? जब दर्द बिल्कुल अपनी इंतहा पे हो ना, किसी भी चीज़ की एक सैचुरेशन पॉइंट हो, लास्ट सीमा, तो जो मेरा नुकसान होना था वो तो हो लिया। अब तो चाहता हूँ कहीं घुमा लूँ। मैंने किस चीज़ का नुकसान हो गया आपका? सीरीज का। अब मेरा इस फ्राइडे को मेरा जो है मेरी शॉर्ट फिल्म अपलोड नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, है ना, तो अब तो मैंने कहीं घुमा लो। बस तो ठीक है, फिर आ जाओ, यहीं रुकना है, कल निकलना है ऐसे। टेंट वेंट लगाओ यहीं आराम से, चेयर लगाओ, आज नहीं निकल रहे कहीं, आज यहीं भाई रहेंगे। तो अभी थोड़ी देर पीछे वहाँ जाके वहाँ रेत में जाके लेटेगा नू। ये देखो भैया वहाँ कुछ व्यू देखो, नीला आसमान बिल्कुल। वाह। वेलकम सूरज अंकल, हम सबके लाइफ सेवर। लो जी दोस्तों, नाश्ता हो गया, हाथ मुँह धो लिए, फ्रेश हो लिए, और गाड़ी पैकअप हो गई है। यहाँ साफ़ कर दिया ग्राउंड हमने बिल्कुल, कोई गंदर किचरा कुछ नहीं छोड़ा हमने। ये देखो धूप आने के बाद ज़बरदस्त मज़ा आ गया। सुबह तो भाई बहुत ठंड थी यहाँ, मरी गए थे बस सुबह तो, लेकिन धूप ने मज़ा बांध दिया। सब लोग यहाँ फ्रेश हो लिए, नहा लिए धो लिए। नहाना धोना तो नहीं, हाथ मुँह धो लिए सबने, डेंट पेंट हो गया अपना। नहाने की हिम्मत कहाँ इतने ठंडे पानी में। लो जी, यहाँ सुबह से अब मानो 12:30 हो गए। लोकेशन इतनी अच्छी लगी, निकलना मन नहीं करा किसी का भी। अब लास्ट में आखिरकार ये साइड छोड़ना टाइम आ गया है, और हमारा काफिला निकलना शुरू हो गया है। ये रास्ता आगे कहाँ जाके मिलेगा बहुत लंबा पता नहीं है, मैं तो जैसे आए थे वैसे चलेंगे। क्यों पूछा नहीं सुबह? पूछा था उससे एक बंदे से, नहीं काफी आगे जाके मिलेगा ये। हाँ तो रास्ता साफ है, अब 7 किलोमीटर उल्टे जाओगे। तो ऐसे निकालूं फिर? और क्या,
लेआउट हो गया, हम निकल रहे हैं यहाँ से। लो जी, छोड़ दी हमने साइड अपनी यहाँ पे नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हमने आगे सफर में। हम देखते हैं आज कहाँ नाइट हॉल्ट होगा, कितना चलना पड़ेगा, क्या होता है, कैसे होता है, सब बताते हैं आपको। ये देखो पतझड़ में ले पत्थर ये हैं भाई, सफेदे के पेड़। सफेदे बता रहे थे ना भैया, असली सफेदा। क्या नज़ारे हैं देखियो, कैमरे में यहाँ बल्कि विदाउट कैमरा जन्नत है, जन्नत बिल्कुल। छोटे छोटे गांव कस्बे टाइप में बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी दूर पे। ये देखो बगीचा, ये रास्ता नहीं, चलो सीधा आगे गाँव से आएगा। चौराहे चौराहे से राइट बोला था उन्होंने। छोटे छोटे गाँव हैं, बड़े प्यारे गाँव हैं भाई साहब। बिल्कुल अंधा ब्रेक कराया, अब गाड़ी उछाली 1.5 फुट ऊपर। हमारे यहाँ तो यहीं लगी थी एकदम, ये हो क्या गया। और व्यू देखो कितना बेहतरीन नज़ारा है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट। लो जी, हमें मिल गया हमारा पुराना वाला रास्ता जो सुबह हम छोड़ के गए थे वहाँ। और ये है मार्केट है, अच्छी खासी मार्केट है। ये देखो जी, बर्फ यहाँ पड़ी है जबरदस्त। रोड बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पे ना तो कोई टूरिस्ट है इस रास्ते पे, ना कोई यूट्यूबर है, कुछ नहीं है। और ना ये रास्ता गूगल बताता है, गूगल देवता भी से बाहर है ये रास्ता। रास्ता काफ़ी अच्छा है, कहीं कहीं है गड़बड़, लेकिन मैक्सिमम कुल मिला के ओवरऑल रास्ता अच्छा है। कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। हमने ये नया रास्ता पकड़ा है, एक 20 पर टूरिस्ट की गाड़ी नहीं आई अब तक सुबह से, कोई भी, सब लोकल है। तो जी आखिरकार बर्फ में आ गए हैं 10 दिन के इंतजार के बाद। बर्फ है लेकिन इतनी नहीं है अब भी, पुरानी बर्फ गिरी हुई है, फिलहाल नहीं है कोई बर्फ। देखो सब सूखा पड़ा, सूखे पहाड़ हैं, चोटियों पे पुरानी 10 से 15 दिन पुरानी बर्फ है। ये आ गया डेंजर रोड, देखो बिल्कुल खत्म है रोड। इतना खतरनाक मंजर है इस टाइम, जबरदस्त। ये भाई कुछ इस तरह का व्यू। बहुत देर बाद एक ग्रीन बोर्ड दिखाई दिया है, माइलस्टोन। रोक के चलो भाई, देख लें कहाँ पे क्या क्या है। इस पर लिखा हुआ है यहाँ से पदम 132, केलांग केलांग 292, मनाली 335, रंगडूम 22, पेंचिला 54, अबरान 86। और हमारा तो कौन सा भी नहीं इसमें है। मुद्दा ये है कि हमें जाना है जंस्कार, जंस्कार इस पर लिखा हुआ उसका है ही नहीं कहीं। मैं यही कह रहा था आपसे भाई, चलो चलो और क्या। और मनाली तो आ रहा 335 किलोमीटर। नहीं, अगर मनाली है तो फिर जंस्कार भी है। हाँ तो पदम भी है, पदम भी है भैया। चिड़ी का बच्चा नहीं इस रूट के ऊपर। सही बात है, चिड़ी का बच्चा भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। रास्ते में 2 गाड़ी और टायर पंचर देखे, दोनों खड़ी हैं, आदमी है ही नहीं। पैदल गए, कहाँ से गए पता नहीं भाई। इस रोड पे ये सबसे बड़ी दिक्कत है। भगवान ना करे गाड़ी में कुछ दिक्कत हो जा तो भाई खड़ा ही रहेगा फिर यहाँ। हाँ, तो जब भी इस रूट पर आए, एक तो बिल्कुल अच्छे टायरों के साथ आए, गाड़ी का इंजन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हालत में होना चाहिए, गाड़ी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा जितनी भी जो पन्ने है ना, चाबी सब साथ हों, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो भाई अटके ही अटके। राम जाने क्या होगा रे, राम जाने क्या होगा, राम जाने वो वाली हालत हो जाएगी भाई साहब। तो बिल्कुल तैयारी के साथ गाड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, बंदोबस्त है और बंदोबस्त हो। मानो कहीं खराब भी हो जाए, रात को रुकना पड़ जाए तो उस हिसाब से -20-25 टेम्परेचर बैठता है रात को यहाँ।
पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन चल रहा है। देख लो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, ना गांव ना आदमी ना कुछ, और ना नेटवर्क ना नेटवर्क। तो सोच के सोचो क्या होगा। पदम तो वहीं लगाओ। हाँ हाँ भाई जरूरी नहीं पदम ही पहुंचना टारगेट थोड़ी है। नहीं टारगेट तो अपना कहीं का ही नहीं है, तो अपना आसमान देखना है, टारगेट तो हमारा कुछ नहीं है। ये मान के चलो ये सूरज है पहाड़ के पीछे, और तो यहाँ टेम्परेचर हिला देगा। हाँ ये तो और है। हवा है ये, हवा भी देख लो कितनी जबरदस्त चल रही है। ये बात तो है। अगर हिलने के लिए तैयार हो तो कैंप करने के लिए रेडी रहो। अपनी अपनी मतलब समझ रहे हो, अपनी अपनी गुड़गामा बनाने के लिए तैयार हो हाँ तो मैंने कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कोई सुविधा भी नहीं रात में। नहीं यहाँ कोई सुविधा कुछ नहीं, नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ रात को अगर कोई दिक्कत आई ना तो यहाँ कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी। कुछ यहाँ- नहीं यहाँ- मिलेगा। यहाँ दिक्कत और किसी चीज की नहीं है, दिक्कत यहाँ क्लाइमेट की है। हाँ क्लाइमेट अभी देख लो भाई 3 बजे और टेम्परेचर देखो कितना डाउन है। अरे सर आप दूध कैसे रहे हो यार, आप तो आर्मी में रह चुके हो, फिर आपकी ऐसे हालत कैसे? हमको देखो साला ब्राह्मण आदमी, ना कुछ खाते ना पीते, बॉडी देख लो साली, ऐसे कैसे ही हम? भैया मैं कैमरे में नहीं बता सकता आपका रीजन। क्या रीजन बता नहीं सकते यार। ऑफ कैमरा पूछना फिर बताएंगे रीजन। अरे क्या बताएंगे सर। खुदा ना खास्ता हाँ अगर मौसम गड़बड़ कर गया हाँ तो गुड़गामा से भी आगे की कोई चीज हो ना हाँ। तो फिर वो राजधानी बन जाएगी फिर तो। देखो बर्फ, ओहो, यहाँ रुकने में समझदारी नहीं है भैया, यानी यहाँ रुकने में समझदारी नहीं है। अरे साहब समझदारी नहीं। ये देखो हवा तेज है भैया, ये वो धूल उड़ रही है वो। ये देखो ये कितना तेज तूफान है। ये देखो यार हवा में रेत उड़ रहा है। ओह माय गॉड, ये इतनी तेज हवा होगी सोच लो। कितनी तेज हवा होगी, और ठंडी है हवा, बिल्कुल चिल्ड। हवा ठंडी चिल्ड कि रेत उड़ रहा है राजस्थान की तरह हो रहा। राजस्थान की तरह। इसलिए सच कहते हैं, आवाज सुन लो कितनी तेज हवा की। इसलिए सच कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग कैंपिंग करते हैं वो टेंट में पॉसिबल नहीं है, वो गाड़ियों में ही कैंपिंग की जाती है। इसलिए लद्दाख में ऐसी जगहों पर टेंट अवॉइड किए जाते हैं। गाड़ी में ही मुश्किल है यहाँ तो। ये देखो कैसे टिकेगा टेंट यहाँ पर। क्या नजारे हैं, जबरदस्त। यहाँ अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है, सब कुछ जमा पड़ा है देखो। दोस्तों रोड कितना अच्छा है, इस साइड लगा सकते हो आप। ऊपर भी दिखाओ एक बार। ये देखो 110 ऐसे रोड है यहाँ। 100% जमा देगी तुम सबको, ये 100% जमा देगी। ये अब करना क्या है ये बताओ आप मुझे। आगे बढ़ो, बताओ क्या करना है। आगे बढ़ो, कोई सेफ जगह ढूंढो जहाँ भी मिल जाए। चलो चलो आगे आगे। चलो भाई, यहाँ कैंपिंग करने का मूड था, लेकिन यहाँ का हालात देखते हुए, ठंड देखते हुए, लकड़ी की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे आग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे। ठंड जबरदस्त है भाई। लो जी दोस्तों, आगे अपने कैंप साइड मिल गई हमें, लगा लिया कैंपिंग साइड। ये क्या बोलो भाई? गाड़ी सब गाड़ियाँ लग गई हैं, खाना पीना बन गया है, बॉन फायर शुरू हो गया है। हमने बनाई दाल, रोटी, और भाई अब बर्तन साफ कर रहे हैं भाभी जी, इसके बाद खाना शुरू करेंगे। भाई सब बैठ के। ठंड है बढ़िया वाली, अच्छी वाली ठंड है भाई। भाई इससे बच गया पर यार। जबरदस्त ठंड है भाई। पीने के लिए पानी गर्म कर लिया, यहाँ पे बहुत जरूरी है गर्म पानी भाई लोगों। चलो आपको मिलता थोड़ी देर में।